हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का गणित का 3.3 का जो सवाल बचा था, सवाल नंबर 6 से। तो आज इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं और आज इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे साथियों। ठीक है, आज आपके सवाल इसमें 12 को दिया है। आज हम 6, 7 और 8 तक कोशिश करते हैं क्लियर करने का। पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि होता है कि यहाँ थोड़ा परेशानी हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए क्या दिया है इसमें सवाल में। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोनों के माप क्या है, बराबर है। ठीक है साथियों, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोनों की माप क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लिए। ठीक है साथियों, मान लिए। मानने के बाद इसमें क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोनों की माप बराबर है। आप या तो इसको मान सकते हैं, आप इसको मान सकते हो। दोनों कोण का माप क्या है, बराबर है। ठीक है साथियों, ये कोण इसको और इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी हल। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि कोण ए बराबर एक्स माने, और जब ये दोनों बराबर है तो कोण बी को भी क्या मानेंगे, एक्स से मानेंगे। ठीक है, कोण बी बराबर भी एक्स माने। ठीक है, क्योंकि ये कोण क्या कर रहा है, आसन कोण के माप क्या है, बराबर है। तो हम दोनों को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है साथियों, क्या किया, एक्स को लिख दिए। ठीक है, और हम जानते हैं आसन कोण के माप जो होता है, आसन कोण के माप क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आसन कोणों का माप आसन कोणों का माप आसन कोणों का योग लिखेंगे। आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये दोनों क्या लेंगे, दोनों लेते हैं कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आसन कोण कितना दिया हुआ है, एक तो एक्स है, दूसरा भी कितना है, एक्स है। ये हो गया कितना, 180 डिग्री। इसको क्या करेंगे, एक्स को और एक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद एक्स और एक्स कितना हो जाता है, 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है साथियों, क्योंकि सॉरी इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। इसे काटेंगे तो कितना हो जाता है, x का मान निकल जाता है कितना साथियों, 90। कितना हो जाता है, 90। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, x का मान ये निकल गया 90। अगर ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा, 90। 90 ये 90, अगर ये 90 तो कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने ये है, अगर ये 90 है, ये भी अगर 90 है तो इसके सामने ये वाला भी क्या हो जाएगा, 90 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण ए कितना है, 90 डिग्री। कोण बी कितना है, तो 90 डिग्री। कोण सी कितना है, तो 90 डिग्री। और कोण डी ये भी कितना है, तो 90 डिग्री। ठीक है साथियों, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, अतः यह समकोण है। अतः यह कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अतः 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 यानी प्रत्येक कोण कौन सा बनना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण समकोण होगा। प्रत्येक कोण कौन सा कोण होगा, तो समकोण होगा साथियों। ठीक है साथियों, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारने के बाद हम क्या करते हैं, अब सवाल नंबर 7 पे आते हैं। कुछ टाइम दे रहे हैं आपको, उतार लीजिए, उसके बाद हम आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है साथियों,
तो चलिए साथियों, सवाल नंबर अब हम आ जाते हैं 7 पे। कौन सा? 7 पे। सवाल नंबर 7 पे आते हैं साथियों, ठीक है। इसमें आकृति दिया हुआ है, सवाल हम लिख दिए हैं, थोड़ा आकृति दिया है तो आकृति हम क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। आकृति क्या करते हैं, हम बनाने का कोशिश करते हैं साथियों, ठीक है। ऐसे करके लाइन खींचा है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है साथियों। उसके बाद ये जो दिया है ये 70 डिग्री है, कितना है, 70 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, विकर्ण खींचा हुआ है, इसका इसको जेड रखा है, ये 40 डिग्री माना है, ठीक है। ये वाई है और ये अंदर में एक्स है, इसको एच माना है, इसको ओ माना है, इसको पी माना है और ये ई माना है। ये हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि दिया हुआ है, इस तरीका से चित्र दिया हुआ है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, जब इस तरीका से क्या हो, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कंडीशन बनता है एकांतर कोण का, ठीक है। एकांतर कोण इसमें बन रहा है। अब एकांतर कोण क्या होता है समझ लो। एकांतर कोण जेड का आकार का एकांतर कोण होता है। इस तरह से जितना कोण मान लेते हैं ये एक्स है, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। इसको कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है। एकांतर कोण कहते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जेड बन रहा है ना, ये कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। अगर ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद और एक जेड बन रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद एक और जेड बन रहा है, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा कौन सा कोण, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन एक और बन रहा है, त्रिभुज का भी कंडीशन बन रहा है, त्रिभुज का भी कंडीशन बन रहा है। तो त्रिभुज में क्या होता है, ठीक है साथियों। और दूसरा विशेषता जो है इसमें, यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है। त्रिभुज बनेगा तो इसमें क्या होगा, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीसरा विशेषता है इसका, अगर अगर इस तरीका से बने और ऐसे ऐसे रेखा खिंचा जाए तो ये क्या होगा, ये समद्विभाजित होगा। ये जो है विकर्ण जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ये यहाँ से यहाँ तक जो कोना पे मिला हुआ है, इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण ये पूरा मान लेते हैं, विकर्ण अगर 5 हो तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। मान लेते ये 6 हो तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3, ये 3, इस तरीका से होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझाते हैं आगे, ठीक है। रहने देते के आगे समझाने का कोशिश करते हैं। चित्र बना हुआ है, ये सब चित्र को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको प्रपोज करना है। इसे समझाया बराबर है, ठीक है। अब देख लीजिए हम करेंगे क्या इस पे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं साथियों, इसमें देखेंगे y का मान कितना दिया है, y दिया है 40, कितना दिया है, y दिया है कितना, 40 डिग्री है। y कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। y 40 डिग्री है, y 40 डिग्री कौन सा, ये एकांतर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर, एकांतर, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर कोण। अरे ये बन रहा है ना जेड यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जेड, इस जेड को हम करते हैं क्या, तब तक हम इसको 1 मान लेते हैं। क्यों मान लिए, क्योंकि ये दिया नहीं है, अभी 1 मान के हम चलते हैं। अगर इसको हम क्या करते हैं, जेड, जेड बराबर क्या मान लेते हैं, कोण 1 डिग्री, सॉरी 1 कोण 1। ये भी क्या है, एकांतर है। ये भी क्या है, एकांतर है साथियों, क्या है, ये भी एकांतर कोण है। ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है साथियों। एकांतर कोण है, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब क्या करिए, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। अगर कोई भी समझ टॉपिक नहीं आए तो क्या करिए, आप कमेंट करिए, ताकि हम उसको समझाने का फिर से अगले वीडियो में कोशिश करेंगे यही सवाल में, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होगा, ओके। हम अभी आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम भी जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो कोण 1 डिग्री,
हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये करेंगे, कितना दिया हुआ ये क्या लेंगे, क्या चीज़ में लेंगे, एच ओ पी एच ओ पी एच ओ पी है ना, पहले इसको लेके चलते हैं। तो क्या लेंगे, जेड वन, ये वन दिया है तो वन लेंगे, जेड कितना दिया है वन, ये दिया है वन, 170 और उसके बाद ये लेंगे, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कोण, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, क्या करेंगे कोण 1 प्लस वाई लेंगे, कोण 1, ये तो 1 ही तो दिया है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री, कितना होता है 70 डिग्री, 12 70 डिग्री, ठीक है। कोण एन कितना दिया है जेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, वो सॉरी वाई का मान नहीं लिखे हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं, कोण 1 प्लस वाई दिया है, कितना वाई दिया है 40, और कितना है वाई कितना है 40, ये हो जाएगा 70, कोण 1 बराबर हो जाएगा 70, इस साइड जाएगा तो 40, ये हो जाएगा 30, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। कोण 1 किसके बराबर था, जेड के बराबर था, इसलिए हम क्या लिखेंगे साथियों, जेड बराबर कितना दिया है, कितना निकल गया 30 निकल गया, कितना निकल गया 30 निकल गया, कितना निकल गया 30 निकल गया। वाई का मान हम पहले निकाल लिए थे, जेड का मान निकल चुका है, अब हम बात करेंगे एक्स पे, यानी त्रिभुज एच एच ई पी भी कह सकते हैं, पी ई एच भी कह सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब बात करने वाले साथ में, ठीक है। थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, इसे मिटाने का कोशिश करते हैं और आगे बताते हैं साथियों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज त्रिभुज बन रहा है ना, इसको इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं तीनों का योग क्या होता है, तो त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है साथियों, 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो हम ले लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, ये क्या माने थे जेड, ये जेड कितना दिया है 40 दिया है, कितना दिया था ना 40 है ना, 40 प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 40 निकल गया, 40 निकलने के बाद यह सॉरी, और जेड निकाल लिए 30 निकाल लिए, कहते हैं 30, यहाँ पे लिखेंगे 30 40 एक्स बराबर कितना 180, इसलिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इसको इसको जोड़ेंगे प्लस में रहेगा, आउट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 30 कितना होता है 70 होता है, इसीलिए x का मान कितना निकल गया साथियों, घटा देंगे 110 डिग्री, ठीक है। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तीनों एक्स वाई और जेड का मान निकाल साथियों निकल गया, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, इसको आप अपने कॉपी में छाप लीजिए, उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 7 में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम सारा चीज़ क्लियर कर दिए साथियों, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए छाप लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 8 पे आते हैं, तब तक आप इसको छापिए, कुछ टाइम दे देते हैं आपको। ठीक है साथियों, आप इसको, थोड़ा आवाज़ प्रॉब्लम था, साउंड में दिक्कत था, कोई बात नहीं, आप जा रहा होगा आवाज़ तक सभी साथियों को। निम्न आकृति दिया है जिसमें लिखा है GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है तथा x तथा y ज्ञात करना है, लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, और समांतर चतुर्भुज बनाने से पहले आपको कुछ समझा रहे हैं रफ करके, ठीक है। तो चलिए समझिए, हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले,
समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तभी तो आपको समझा पाएंगे। तो चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लिए साथियों। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। आपकी इच्छा है जहाँ मान लेगा मान सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में रूल क्या होता है, आमने सामने के भुजा जो होता है ये क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है साथियों, क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, आमने सामने का भुजा क्या होता है, ये बराबर होता है। यानी ये भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। और आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है सर। और विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण, इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण। एक कोण से दूसरे कोण में जो मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण। अब इसमें 3 रूल लगता है। पहला रूल लगता है जो आमने सामने, आमने सामने, सामने के भुजा क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर होता है, पहला रूल। उसके बाद दूसरा रूल, आमने सामने कोण, आमने आमने सामने, आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरा इसमें ये इसको क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण जो होता है, विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है। विकर्ण दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं साथियों, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है, अगर ये विकर्ण दिया है मान लेते हैं 10 है, विकर्ण कितना है मान लेते हैं, ये विकर्ण दिया है 10। ठीक है साथियों, विकर्ण कितना दिया है, 10। मान लेते हैं विकर्ण बराबर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ गए होंगे। अगर ये समझिएगा तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, तो अब हम एक चित्र खींचते हैं। चित्र में ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज में, चित्र बना लेते हैं पहले समांतर चतुर्भुज का। ये रहा चित्र, या उसी पे हम बना सकते थे, कोई बात नहीं, ले लेते दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करते हैं, इतना मिटाते हैं फिर से, और हम ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, जो इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हमको ABCD नहीं मानना है क्योंकि इसमें पहले से दिया हुआ क्या लेना है। ठीक है, क्या लेना इसमें पहले से दिया है। ठीक है, ठीक है साथियों, इसमें चित्र देखते हैं। चित्र तो बनाया हुआ नहीं है, हाँ बना तो है चित्र, चित्र बना हुआ है। ठीक है साथियों, चित्र दिया हुआ बना हुआ है चित्र। इसमें माना है सवाल नंबर 1 है, कितना है, 8 का 1। इसमें 2 सवाल है। सवाल नंबर 1 में बता रहे हैं इसको ये माना है, ये U है और ये N है और ये S है। ठीक है, ये भुजा दिया है 26, ये दिया है 3y माइनस 1, ये दिया है 18 और ये दिया है 3x। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, और x और y का मान निकालना है। x और y यानी ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए आते हैं निकालते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे साथी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें लिखेंगे SOL पावर है यानी सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन इसका करते हैं तो सोल्यूशन कैसे करते हैं, बराबर होता है तो हम बराबर करेंगे। तो पहले ये निकाल लेते, ये इसका क्या होते हैं, बराबर होता है ना। चलिए, तो 3y माइनस 1 बराबर कितना होता है, तो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। ये कितना होता है, 26 बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3y बराबर 26, एक हम माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, इसीलिए कितना हो जाएगा, 3y बराबर 27। तो y बराबर हो जाएगा 27 बटा ये 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में चल जाएगा, इसको काट देंगे, नीचा में बच रहा है। ठीक है, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। y का मान कितना निकल गया, 9 हो गया। y का मान कितना निकल गया साथियों, तो 9 निकल गया, यानी हम y का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे साथियों,
अब हम इसका और इसका मान निकालते हैं। अभी ये क्या होता है, बराबर होता है। हम बताए ना, आमने सामने का पूजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 3x लेंगे, 3x बराबर कितना देंगे, 18 देंगे। कितना देंगे, 18 देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 18/3। इसको काटेंगे तो 3 छाके 18, यानी x का मान कितना निकल गया साथियों, 6 निकल गया। कितना निकल गया, 6 निकल गया, 6। ठीक है, तो एक तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर कितना है 9। ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको क्या करिए, आप उतारिए, उतार लीजिए साथियों। उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा के, इसी में दिया है 8.2 का सवाल, तो उसको हम हल करने का कोशिश करते हैं। आप पहले उतार लीजिए। ठीक है साथियों, पहले पूरा बोर्ड को हम क्या किए, अभी छोड़ के रखते हैं, आप पूरा उतार लीजिए रोक के। हम मिटा के अब आ जाते हैं दूसरा सवाल पे। ठीक है, इसको रहने देते क्योंकि अभी जरूरी है दूसरा सवाल में। ठीक है, इसको अभी नहीं मिटाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम, कहाँ पे आ जाते हैं, तो सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीका से। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे चित्र बना देते हैं, ऐसे करके चित्र है, और इसको आगे करके भगाया हुआ है इधर आगे, है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर, इसको माना है एस, इसको माना है एन, ये यू है, ये कितना है आर है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है कौन चीज को, तो विकर्ण को। विकर्ण एक दूसरा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये विकर्ण दिया है 16 और ये विकर्ण दिया है x प्लस वाई। ठीक है, और ये दिया है कितना 20, और ये कितना दिया है y प्लस 7 दिया है। ठीक है साथियों, y प्लस 7 दिया है। चलिए आप इसको अभी क्या करते हैं, इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। इसको मान लेते हैं अपना मन से, वो मान लीजिए। ठीक है, मान लिए कोई डॉट, मेरे ख्याल से तो कोई डॉट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो विकर्ण वाला क्या लिखा है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको ओ माने है तो लिखेंगे ओ एन बराबर क्या होता है, ओ आर का बराबर होता है। हरे में था ये, हाँ आर का, ये आर है, तो ओ आर के बराबर होता है। ओ एन कितना दिया हुआ है, तो ओ एन दिया है एक्स प्लस वाई। ओ एन कितना है, एक्स प्लस वाई दिया है, और ओ आर कितना है, तो 16 है। इसको मान लेंगे समीकरण ए। अब क्यों माने समीकरण ए, क्योंकि एक्स और वाई दो चीज है, किसी एक का मान दिया रहता तो हम यहीं पे हल कर देते हैं। अभी नहीं दिया हुआ तो इसको हम एक मान का भी रहने देते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आ जाते हैं ये वाले। ठीक है ना, यानी यानी कौन सा चीज, तो ओ एस बराबर कितना दिया है, ओ सी का, ओ सी का। ठीक है, तो ओ एस कितना है, 20 है। ओ एस कितना है, 20 है। उसके बाद ओ सी कितना है, तो वाई प्लस 7 है, वाई प्लस 7 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को इस साइड भेज देंगे, तो 7 इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई। ठीक है, इसीलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 7 चला गया तो कितना हो जाएगा, 13। कितना चला चला जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण समीकरण एक में, कहाँ है समीकरण एक है ना, ये समीकरण एक में y का मान रखते हैं। y का मान रखने पर, y का मान रखने, आइए y का मान रख के देखते हैं। अगर हम समीकरण एक में y का मान रखते हैं तो x की जगह पर x लिखेंगे, y कितना दिया है तो 13 लिखेंगे, बराबर कितना है 16, तो 16 लिखेंगे। ठीक है साथी, क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ओके, 16 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको x बराबर लिखेंगे 16 है, 13 उस साइड जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा कितना, 3। ठीक है साथियों, यानी x का मान निकल गया 3। एक ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, और आगे जो बचा हुआ है 9, 10, 11 और 12 उसको हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपना आप इसको क्या करिए, छाप लीजिए अपने कॉपी में और समझने का कोशिश करिए। अगर समझ में एक बार ना आए तो इसी वीडियो को आप क्या करिए, 2 बार देखिए। ठीक है साथियों, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करिए, क्या करेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और अच्छा सबको समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, जब हम लोग आएंगे तो। ठीक है।
पढ़ने पे पूरा मन लगा के बच्चे लोग पढ़िए, जितना भी बच्चे हो, ठीक है, जितना भी बच्चे हैं, कार्तिक है, श्रुति है, धनिक लाल है, उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत सारा लड़का लड़की सब है जो क्या करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसी तरीक़ा से पर डे यूट्यूब क्लास पे जो राजू सर के मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करिए, पर डे क्या करिए, पढ़िए, अपने घर पे नोट्स बनाइए और उस पे ध्यान दीजिए, सारा सवाल जितना है उसको सॉल्व करने का। ठीक है साथियों, ठीक है। यही के साथ हम क्या करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं और आगे क्या करेंगे, आगे हम दूसरा दिन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू साथियों। ठीक है साथियों, थैंक यू साथियों।